15,000 रुपये सैलरी है, 100 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये का पेट्रोल अगर लगाओ सिर्फ जाने का और 100 रुपये के हिसाब से आने का, ये तो यही होगा। खाएंगे क्या, पियेंगे या करेंगे क्या हम? जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़गार है नहीं, आवाम परेशान है इतनी महंगाई में। मैं गुजारिश करूंगा इमरान खान साहब से, उसके तमाम ओहदेदारान से कि गरीबों पे रहम करें। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। फी लीटर 12 रुपए 3 पैसे का इजाफा। डीजल फी लीटर 9 रुपए 43 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 159 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। फवाद चौधरी कहते हैं पेट्रोल की कीमतों को नहीं रोक सकते। यूक्रेन तनाज़े की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि कुछ गुर्बत कम हुई है और ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने पर मज़ीद जायजा लेंगे कि पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म हुई या नहीं। इमरान खान ने पहले डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्त का इजरा कर दिया। बोले नए सिस्टम से आम आदमी को सहूलत मुयसर आएगी। इमरान खान सियासी मुलाकातों से नहीं महंगाई से घबराए हुए हैं। वजीर आजम को नींद भी नहीं आती। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद। शाहिद खाकान अब्बासी बोले इत्तेहादी रियासत के साथ और रियासत हुकूमत के साथ है। पूरी गवर्नमेंट टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है। जिस दिन कॉल्स बंद होंगी तहरीक अदम एतमाद भी हो जाएगा। मुल्क की सियासत में हलचल। तरीन ग्रुप हरकत में आ गया। चौधरी की रिहाइश का परेशाया। जहांगीर तरीन कहते हैं तहरीक अदम एतमाद पर मुख्तलिफ जमातें राब्ते कर रही हैं। जो भी फैसला करेंगे ग्रुप की मुशावरत से करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वजीर आजम का खुद मैदान में उतरने का फैसला। आज लाहौर रवाना होंगे। अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें तय। गवर्नर और वजीर आला से सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग लेंगे। इमरान खान की स्पीकर कौमी असम्बली और MKM के रहनुमाओं से भी मुलाकातें। ऑपोजिशन जेल जाती नजर आ रही है। केसेस से बच गई तो तहरीक अदम एतमाद लाएगी। ये लोग अपने ही बोझ तले दबे हुए हैं। फवाद चौधरी के वार शाह महमूद कुरैशी बोले मुल्क की सियासत नए मोड़ में दाखिल हो चुकी, नई सफबंदी हो रही है। फारूक हबीब ने कहा फजल रहमान 3 साल से बेरोजगार हैं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इमरान खान अगले 5 साल भी पूरे करें। अवाम को दहशत गर्दी के लिए उकसाने का इल्जाम साबित न हुआ। बरतानवी अदालत ने मुत्तहिदा के बानी को बरी कर दिया। मुलजिम ने 22 अगस्त 2016 को इश्तियाल अंगेज तकारीर की, जिसके बाद कारकुनों ने निजी TV चैनल्स के दफ्तर पर धावा बोल दिया और तोड़ फोड़ की। अदालत में वकील सफाई ने कहा कि किसी को उकसाना दहशत गर्दी नहीं है। बानी का पैगाम वफाकी और सूबाई हुकूमतों के लिए था। फैसल वाबडा ने अपनी नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया इलेक्शन कमीशन नाअहली का फैसला देने का मजाज ही नहीं, फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं, कालादम करा दिया जाए। PTI रहनुमा की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। KP बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला पोलिंग 31 मार्च को कराने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात को मुअख्खर करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। परवेज खट्टर कहते हैं हमारी जमात दूसरे मरहले के लिए भी तैयार है। पहले मरहले में 18 तहसीलों में जीते। PP और नून लीग कहीं नजर नहीं आई। आज से पंजाब भर में तमाम स्कूल्स खुल जाएंगे। कराची, हैदराबाद और पेशावर में कोरोना SOPs में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। 10% से कम शरह वाले शहरों में नरमी का फैसला। मुजफ्फराबाद, मर्दान और गिलगित में भी SOPs में रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। इंडोर इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। आउटडोर 300 अफराद की इजाजत होगी। और PSL 7 के मुकाबले पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को हरा दिया। 24 रन से मैच जीतकर अगले मरहले में रसाई आसान कर ली। सरफराज 11 के विल स्मिथ के 99 रन भी रायगा। हर मैच पर तबसरा और तज्जिया देखिए जावेद मियादाद के साथ सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।